और दिल्ली के बीकानेर हाउस में इन दिनों प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी चल रही है। रेहान कुछ साल पहले एक हादसे के शिकार हुए, लेकिन इसे भी उन्होंने अपनी कला से जोड़ा। 17 तक चलने वाली ये प्रदर्शनी रेहान वाड्रा की पहली प्रदर्शनी है। रेहान वाड्रा के छायाचित्रों की ये पहली प्रदर्शनी है। डार्क परसेप्शन, इसका वास्ता अपनी जिंदगी के सफर को लेकर एक अलग सी अभिव्यक्ति से है। 2017 में एक स्कूली क्रिकेट मैच के दौरान रेहान की एक आंख चोट लगने से चली गई। रेहान ने इस हादसे के बीच अपनी कला की अभिव्यक्ति निकाली, रोशनी और अंधेरे के अनुभव को रचा, देखा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। After 2017, my photography 2017 के बाद मेरी तस्वीरों से रंग उड़ गया और वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। इससे पहले मैं ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें नहीं खींचता था। जब आप अंधेरे कमरे या डार्क रूम में जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता कि आपका सामना किससे होगा। आपकी कल्पना आजाद होती है। आप कुछ सोच के जाते हैं, मेरी सोच कुछ और होती है। तीसरा शख्स बिल्कुल अलग सोच रहा होगा, यानी आपकी कल्पना पर बंदिशें नहीं है। और इस प्रदर्शनी के जरिए यही दिखाना मेरा मकसद है। doing photography for maybe now. वैसे फोटोग्राफी रेहान की बचपन की हॉबी रही। मां प्रियंका गांधी ने इसे बढ़ावा दिया था। रेहान कहते हैं कि वही इनकी सबसे तीखी आलोचक भी रही। रेहान के नाना राजीव गांधी को भी फोटोग्राफी पसंद थी और रेहान अब उनके काम को देख और पसंद कर रहे हैं। In terms of this exhibition and my photography, they're very supportive, you know. फोटोग्राफी के नाते वो बहुत सहारा देते हैं। उन्हें कलात्मक काम, कला, फोटोग्राफी बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ। मेरी माँ ने तस्वीरें चुनने में मेरी मदद की। वो मेरी सबसे अच्छी और सबसे तीखी आलोचक है। मेरे मामा ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को साकार करने में मदद की। धुंधला सा खाका तो मेरे जहन में था, लेकिन उनकी मदद से इसे अमल में ला पाया। फिर मैंने डिजाइन वगैरह बनाया। इस प्रदर्शनी में कई तरह के फोटोग्राफ हैं, वन जीवन से लेकर लंदन की यात्रा तक के। जहां अभी वो पढ़ रहे हैं, उनका काम देखने उनकी नानी सोनिया गांधी भी आईं, जो इन दिनों बहुत कम निकलती हैं। ये एक गर्व का अवसर था। मां प्रियंका ने भी ट्वीट कर बेटे के काम की तारीफ की। दिल्ली से सुनील प्रभु की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।